दिल्ली में आईआईटी के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि युवा सिर्फ सवाल न पूछें बल्कि समाधान भी तलाशने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री ने आईआईटी के छात्रों को संबोधित करके उनका मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन किया। आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम ने छात्रों को डिग्री और मेडल देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समारोह में 3000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के अगले 35 साल युवाओं के हैं और इस दौरान युवा जो करेंगे वही विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कैंपस की जिंदगी और कैंपस के बाहर की जिंदगी में बड़ा अंतर होता है। आईआईटी में हर चीज के लिए सिलेबस होता है, लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। ऐसे में युवाओं को हर चुनौती के लिए खुद को तैयार रखना होगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं को यह भी संदेश दिया कि उनकी असली दौड़ किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। उन्हें लगातार खुद को बेहतर बनाने और नए समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। आईआईटी दिल्ली के मंच पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 35 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां युवा समाधान तलाशने का प्रयास करें और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में अपना घर बनाने की इच्छा जताई है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में मदद करने की बात कही। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी। पंत ने कहा कि वो दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होकर अपने गृह राज्य में घर बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले करीब 3 साल से जमीन खरीदने को लेकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंत की इच्छा है कि उन्हें नियमानुसार जमीन मिल सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो किसी तरह की मुफ्त जमीन या विशेष रियायत नहीं चाहते। ऋषभ पंत की अपील के बाद मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पंत उत्तराखंड के प्रमुख करदाताओं में शामिल हैं और राज्य से उनका गहरा जुड़ाव है। ऋषभ पंत की अपील के बाद सीएम धामी ने उन्हें रिप्लाई किया और कहा कि ऋषभ पंत प्रदेश के गौरव हैं और नियमानुसार उनकी हर संभव मदद की जाए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र तूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अल्मोड़ा के रहने वाले इनोवेटर रवि टमटा ने उड़ने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोटोटाइप तैयार किया है। खास बात यह है कि इस व्हीकल का सफल टेस्ट फ्लाई भी किया जा चुका है। अल्मोड़ा निवासी रवि टमटा ने हैप्पीनेस काइनेक्स नाम से सिंगल सीटर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल तैयार किया है। टेस्ट फ्लाई के बाद रवि टमटा के इस इनोवेशन की खूब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रवि टमटा की इस उपलब्धि की सराहना की है। ये इनोवेशन उत्तराखंड के युवाओं में तकनीक और नए प्रयोगों को लेकर बढ़ते उत्साह की तस्वीर पेश करता है। साथ ही इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग मोबिलिटी के क्षेत्र में ये प्रोटोटाइप आने वाले समय में नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। अल्मोड़ा के रवि टमटा का ये इनोवेशन सिर्फ एक उड़ने वाले वाहन का प्रयोग नहीं बल्कि नई सोच और तकनीकी क्षमता की मिसाल है। हैप्पीनेस काइनेक्स के सफल टेस्ट फ्लाई ने उत्तराखंड के साथ साथ देश में भी भविष्य की फ्लाइंग मोबिलिटी को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी। मेरठ में कावड़ यात्रा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के बीच सीएम योगी ने कावड़ियों का अभिनंदन किया और प्रदेश देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। मेरठ के मोदीपुरम में दुल्हेड़ा पुलिस चौकी के पास बनाए गए मंच से सीएम योगी ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान पूरा माहौल बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सीएम योगी के साथ बीजेपी सांसद अरुण गोविल और मंत्री सोमेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कावड़ यात्रा में शामिल सभी शिव भक्तों का स्वागत किया और उनके लिए महादेव से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही है और लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। सीएम योगी के मुताबिक सावन की शिवरात्रि तक गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच करीब 4 से 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के कावड़ यात्रा में शामिल होने का अनुमान है। उन्होंने प्रशासन और सामाजिक संगठनों की ओर से की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि कावड़ यात्रा जात पात और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर शिवत्व की भावना से जुड़ने का संदेश देती है। मेरठ में सीएम योगी ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर भक्ति और आस्था के इस पर्व का संदेश दिया। अब शिव भक्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और शिवरात्रि पर शिवालयों में गंगा जल चढ़ाकर अपनी कावड़ यात्रा पूरी करेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।
उत्तराखंड में धामी सरकार खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान देने की तैयारी में है। बता दें कि उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय का जो पहला शैक्षणिक सत्र है वो 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसी के साथ कैबिनेट बैठक में भी इस विश्वविद्यालय को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें 122 पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के शुरू होने का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर यानी कि 29 अगस्त से विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। कैबिनेट ने विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इन पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही ग्रामीण इलाकों में छिपी खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार का लक्ष्य है उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत मंच उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड में खुल रहे पहले खेल विश्वविद्यालय से कहीं न कहीं जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे मेहनती बच्चे हैं, उनके भविष्य को नई उड़ान मिलेगी, उनको नया भविष्य मिलेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि खेल विश्वविद्यालय से जो दुर्गम क्षेत्रों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में खेल प्रतिभाएं हैं वो खुलकर निखर कर सामने आएगी और उन्हें एक बड़ा मंच खेल का मिलेगा। कैमरा पर्सन विजय नातोड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी से और तेज हो गई है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने चुनावी चर्चाओं को और हवा दे दी है। पोस्टर में अखिलेश यादव को सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि संकल्प बताया गया है। सपा दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई लोहिया वाहिनी के नेता मृत्युंजय यादव ने लगवाया है। पोस्टर में अखिलेश यादव की बड़ी तस्वीर के साथ लिखा है, अखिलेश विकल्प नहीं संकल्प। इसके जरिए 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प जताया गया है। यूपी की सियासत में पोस्टरवार कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दल अक्सर पोस्टर के जरिए अपने समर्थकों में जोश भरने और विरोधियों को संदेश देने की कोशिश करते हैं। सपा भी लगातार पोस्टर के जरिए बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधती रही है। इसके पहले सपा दफ्तर के बाहर राम मंदिर और चंदा चोरी के मुद्दे पर भी पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर की सियासत के जरिए सपा छात्रों से लेकर राम मंदिर जैसे मुद्दों तक सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन यूपी में पोस्टर के जरिए सियासी संदेशों का दौर शुरू हो चुका है। सपा के नए पोस्टर में अखिलेश यादव को विकल्प नहीं संकल्प बताया गया है। अब इस पोस्टरवार का जवाब बीजेपी किस अंदाज में देती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। कैमरामैन गौतम के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। प्रयागराज में राहुल गांधी के दौरे से पहले पोस्टरवार छिड़ गया है। शहर के कई चौराहों पर राहुल गांधी से जुड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के माध्यम से तंज कसते हुए झारखंड से जुड़े सवाल किए गए हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे से पहले सियासी पोस्टरबाजी देखने को मिली है। शहर के कई प्रमुख चौराहों पर राहुल गांधी की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए हैं। एक पोस्टर पर लिखा है प्रयागराज वाओ, जबकि दूसरे पोस्टर में झारखंड छी लिखकर तंज कसा गया है। वहीं एक पोस्टर में राहुल गांधी से सवाल किया गया है, कब आओगे मेरे राहुल, और एक अन्य पोस्टर पर लिखा है तुम्हें झारखंड बुलाता है। इन पोस्टरों के जरिए राहुल गांधी के दौरे को लेकर सियासी माहौल गरमाने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से पहले पोस्टरवार ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। इस पोस्टरबाजी ने सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। रायबरेली के इंदिरा नगर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम अब लोगों के लिए आफत बन गया है। पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कें बदहाल हैं। बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तस्वीरें रायबरेली के इंदिरा नगर मोहल्ले की है, जहां गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई कर दी गई, लेकिन खुदाई के बाद सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई। बारिश हुई तो सड़क पर बने गड्ढे पानी से लबालब हो गए। अब इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों के लिए यह गड्ढे किसी चुनौती से कम नहीं हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी को जल भराव गड्ढों के बीच से होकर जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की इस समस्या के साथ साथ करीब 20 दिनों से पीने योग्य पानी की भी समस्या बन गई है। पानी और सड़क की बदहाली से परेशान लोगों ने जिला अधिकारी को
शिकायत पत्र सौंपा है। लोगों ने मांग की है कि सड़क की मरम्मत कराई जाए और पीने के पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सोहन सोनकर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक हरकत में आते हैं और इंदिरानगर के लोगों को जल भराव, गड्ढों और पानी की समस्या से राहत कब मिलती है। आगरा में मूसलाधार बारिश ने एक पुराने मकान की नींव हिला दी। देखते ही देखते 2 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। हादसे के बाद इलाके में तेज आवाज के साथ धूल का गुबार उठा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां लगातार बारिश के बीच पुरानी 2 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई। इमारत गिरते ही आसपास के इलाके में तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते धूल का गुबार छा गया। अचानक हुए इस हादसे से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और मलबे से दूर सुरक्षित जगह की ओर भागते नजर आए। गनीमत रही कि जिस वक्त इमारत धराशायी हुई उस समय उसके आसपास कोई राहगीर मौजूद नहीं था। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। इमारत के गिरने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के बीच अचानक 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरता है। देखते ही देखते सब मलबे में बदल जाता है। इमारत गिरने के साथ ही आसपास धूल और मलबे का गुबार उठता दिखाई देता है। बारिश के बीच आगरा में हुए इस हादसे ने पुराने और जर्जर भवनों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और मलबे के आसपास लोगों की आवाजाही को भी नियंत्रित किया जा रहा है। आगरा से हिंदी खबर के लिए मैं प्रीति नाटिया। देश भर में मानसून अब लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया। सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड तक मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। दिल्ली और गुरुग्राम में सुबह से बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके चलते कई इलाकों में जल भराव हुआ और सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के कई जिलों में भी भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट है। उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है, जबकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून एक्टिव है और कई राज्यों में मौसम खराब होने की अलर्ट जारी है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही मौसम विभाग की एडवाइजरी पालन करें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले।